ब्यूटीफुल उर्दू स्टोरीज का नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में धोबी रहा करता था। पेशे से तो ये धोबी था, लेकिन इसकी ख्वाहिश थी कि मैंने आसमान को करीब से देखना है। इसके साथ इसकी बीवी भी काम किया करती। एक दिन इसकी बीवी की अचानक नजर आसमान की तरफ उठी तो इसने क्या देखा कि एक हाथी उड़ रहा है और वह जमीन पर उतरा और गायब हो गया। इसी तरह उसकी बीवी 2-3 दिन देखती रही। एक हाथी आसमान से उतरता है जमीन पर और फिर गायब हो जाता। ये बात उसने अपने शोहर धोबी को बताई। धोबी ने इस बात को सुना तो बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि ये कौन सा हाथी है जो आसमान से उतरता है जमीन पर और फिर गायब हो जाता। तो उसने कहा कि कल मैं भी देखूंगा। सुबह हुई, धोबी इस इंतजार में कि कब हाथी उतरे और मैं भी उसको देखूं। जैसे ही धोबी ने हाथी को उड़ते हुए देखा, उसको बहुत ताज्जुब हुआ। हाथी जमीन पर उतरा, धोबी और उसकी बीवी उसका पीछा करने लगी। तो क्या देखते हैं कि हाथी गन्ने खा रहा है। जैसे ही गन्ने खा कर वो फारुग हुआ, धोबी और उसकी बीवी ने हाथी की पूंछ को पकड़ा। हाथी ने आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। साथ में धोबी और उसकी बीवी भी उड़ रहे थे। जैसे ही धोबी आसमान पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक बहुत ही बड़ा सोने का पहाड़ है। जैसे ही उसने देखा वो बहुत खुश हुआ और वो हाथी भी उस सोने के पहाड़ पर ही उतरा। धोबी और उसकी बीवी ने बहुत ही ज्यादा सोना इकट्ठा किया। अब वो परेशान हो गए कि हम जमीन पर कैसे जाएंगे। तो धोबी ने कहा कि जैसे ही कल हाथी जमीन पर जाएगा, हम उसकी पूंछ को पकड़कर जमीन पर उतर जाएंगे। दोनों ने ऐसे ही किया। हाथी के जरिए वो जमीन पर आ गए। धोबी दिन ब दिन बहुत अमीर होता गया। लोगों ने धोबी से अमीर होने का राज पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। एक दिन धोबी काम की गरज से शहर गया। गांव वालों ने धोबी की बीवी से पूछा कि धोबी इतना अमीर कैसे हुआ। तो उसकी बीवी ने साफ साफ बता दिया। जैसे ही धोबी शहर से वापस आया तो धोबी को इस बात का इल्म हुआ कि मेरी बीवी ने गांव वालों को अमीर होने का राज बता दिया। वो बहुत नाराज हुआ। सब गांव वाले मिलकर उस धोबी के पास आए और गुजारिश की कि हमें भी उस जगह ले चलो जहाँ पर हाथी उतरता है। धोबी लालच में पड़ गया कि मैं भी इनके साथ जाऊंगा और वहाँ से सोना लेकर आऊंगा। धोबी ने सब गांव वालों को अपने साथ लिया और उसी जगह चले गए जहाँ पर हाथी उतरता है। जैसे ही हाथी आसमान से उतरा और गन्ने खा कर फारुग हुआ तो धोबी ने हाथी की पूंछ को पकड़ लिया और सब गांव वालों ने धोबी को पकड़ लिया और हाथी ने आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर दिया और साथ में सारा गांव उड़ रहा। गांव वालों में से एक शख्स ने बात की कि वो सोने का पहाड़ कितना बड़ा होगा। हम सब गांव वाले जा रहे हैं, हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं। लोगों ने कहा कि हमें क्या इल्म, धोबी से ही पूछ लो। धोबी ने हाथ के जाविये से उनको बताया कि इतना बड़ा है। जैसे ही धोबी ने हाथी की पूंछ को छोड़ा, वाले और धोबी तमाम के तमाम जमीन पर गिरे और सारे मारे गए। तो इस कहानी से सबक ये मिला कि लालच बुरी बला है। लालच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। लालच में पड़ेंगे तो धोबी की तरह हम भी मारे जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस बात पर अमल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।